हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ माता रानी की ड्रेस, जो कि मैं हमेशा से सिलती हूँ। सोचा अब की बार आप लोगों के साथ शेयर करूँ। क्या है कि हर बार नवरात्रों में हम माता रानी को नई ड्रेस पहनाते हैं, तो बस नवरात्रे आने वाले हैं, उसी की तैयारी कर रहे हैं। इनकी ड्रेस बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी कटिंग है। एकदम सीधा सीधा काट दो और उसके बाद उस पर चुन्नट लगाकर पट्टी लगा दो, बस तैयार हो जाती है इनकी ड्रेस। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसको बनाया है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले जो रेडीमेड आती थी उसमें थोड़ी सी झंझट होती थी, लेकिन मैं अब अपने तरीके से बनाती हूँ। एकदम सिंपल सा तरीका है ये, कोई भी बना सकता है। तो यहाँ पे मैंने लहंगे का अस्तर कट कर लिया है। अब ये मैं चोली का अस्तर कट कर रही हूँ। बस लहंगे में और चोली में ही अस्तर लगता है, दुपट्टे में तो अस्तर लगेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है दोनों चीज़ों को। अब हम मेन फैब्रिक को रख कर उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे पहले हम पट्टी निकाल लेते हैं, जो हमें लहंगे में लगानी है और चोली के उसमें लगानी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियाँ निकाल ली हैं और अब हम कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक की, जिससे हमें लहंगा बनाना है। तो यहाँ पे मेरा सारा कटिंग हो चुका है। अब ये मेरा मेन फैब्रिक है, जो कि वाइट कलर का है। हमारी माता रानी के लिए लेकर आई हैं। हमारी माता रानी कुछ ऐसे दिखती हैं। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँगी, तो आप देख लीजिएगा ये कितनी बड़ी माता रानी का बन रहा है। वैसे मुझे उनका साइज़ पता नहीं है। तो मैंने मेन फैब्रिक्स में थोड़ा सा प्लेन कपड़ा था, तो उसको हटा दिया है। अब मैंने जितना लाइनिंग का कपड़ा लिया था उतना बड़ा इस पर रख कर काट ले रही हूँ। इसका कोई वो नहीं है लंबाई का, लेकिन हाँ मैंने 20 इंच में काटती हूँ, तो आपको बता दे रही हूँ। वैसे चौड़ाई में कोई फ़र्क नहीं है, बस लंबाई के उनकी फ़िटिंग का हिसाब रखना पड़ता है। ये चुन्नी काट रही हूँ मैं, 12 इंच की चौड़ाई है इसकी और लंबाई है 18 इंच की। तो यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया है। ये हमारा इस पर लेस लगेगी, ये हमारी चुन्नी बनकर तैयार हो जाएगी। मैं लहंगे के साथ की ही चुन्नी बनाती हूँ, उसके बाद उनको लाल रंग की चुन्नी अपना अलग से ओढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे चोली का कपड़ा कट करूँगी और फिर हम इसको सिलाई के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे मेरा पूरा लहंगा कट चुका है और अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पे मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। ये लेस मैं लगाऊंगी दुपट्टे पर, और ये इस पे गोल्डन का वर्क हो रखा है, लेकिन जो मोर बन रहा है उसके अंदर सिल्वर का भी वर्क है। तो मैंने यही लेस ले ली है। मैं तो क्या, मम्मी गई थी कपड़ा वही लेके आई थी, मैं देखी नहीं थी, तो हम बाज़ार गए थे तो सिल्वर वाला ले लिए। अच्छा लग रहा था, लेकिन आप पूरा तैयार होने के बाद देखिएगा। तो मैं यहाँ पे किनारी को थोड़ा मोड़ते हुए इस तरह से कोना बनाते हुए इस पर लेस लगा रही हूँ। किनारी को हम सीधी तरफ मोड़ रहे हैं, जिससे कि उल्टी तरफ हमें कोई धागा वागा निकलता ना दिखे। तो यहाँ पे ऐसे करके मैं चारों तरफ से लेस लगा लूँगी और कोनों को हम पूरा ऐसे मोड़ते हुए, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो, ऐसे ही मोड़ते हुए मैं पूरे दुपट्टे पर, हाँ, माता की चुन्नी पर लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कोने से नहीं स्टार्ट किया था, थोड़ी सी जगह छोड़कर स्टार्ट किया था, जिससे कि यहाँ मेरा कोना अच्छे से बन जाए। तो थोड़ा सा वहाँ से घुमा के और फिर थोड़ी दूर पर इसको हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मेरी चुन्नी में देखो लेस लग चुकी है। इस तरह से लगाने से ना कोने पर जोड़ नहीं पड़ता है और साइड में दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी चुन्नी बनकर रेडी हो चुकी है। सबसे पहले मैं चुन्नी तैयार करी हूँ, इसके बाद हम बनाएंगे चोली को। तो यहाँ पे मेरा देख लो, आगे पीछे से कहीं से भी अब इसके किनारे खुले हुए नहीं हैं, तो इनको साइड में रखते हैं। अब बनाते हैं हम चोली। चोली के लिए पहले बनाएंगे हम कंधे पर लगाने वाली डोरी। जैसे हम डोरी सिलते हैं, 2 बार उसको मोड़ के फिर तीसरी बार मोड़कर उस पर हम सिलाई चला देते हैं। तो मैं इसी तरह से डोरी बना रही हूँ। एकदम सिंपल सा तरीका है। ये लहंगा कोई भी बना सकता है, बहुत ही सिंपल तरीका मैं यूज़ करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोई सिलाई का काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ घर के कपड़े सिलती हूँ। तो मुझे जो सही लगता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी दोनों डोरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब मैं चोली का जो मेन फैब्रिक है उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा रखेंगे और इनके किनारे किनारे पर हम सिलाई चलाएंगे। हम कंधे पर पहुँचने के बाद डोरी को लगाएंगे। डोरी को अंदर की तरफ रख कर उसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। बाहर की तरफ नहीं रखना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं
कुछ इसी तरह से रखना है। अगर बाहर की तरफ करके आप रख देंगे तो इसको सीधा करने के बाद वो डोरी अंदर की तरफ चली जाएगी। इसलिए वीडियो में ध्यान से देखना है कि जैसे अंदर की तरफ से मैं लगा रही हूँ, कुछ इस तरह से रख कर इस पर सिलना, जिससे कि ये सीधा करने के बाद बाहर की तरफ निकल आए। ये डोरी मैं इसलिए लगा रही हूँ, ये कंधे से गले में गर्दन पे होके माता रानी के एक गर्दन पर ये बंधेगी तो चोली हमारी बनकर रेडी हो गई है। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको निकाल देंगे और इस पर कट लगा देंगे। कट ऐसे लगाना है कोनों पर कि हमारा सिलाई नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। अब हम इसको पलट लेंगे। डोरी लगने से ये बहुत अच्छे से पलट जाता है और इसका कोना भी निकल आता है। अगर नहीं कोना सही हो रहा है तो आप उसमें थोड़ी सी नुकीली चीज़ या कैंची की नोक डालकर आप उसको सही कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको बना दिया है। अब हम इस पर लगाएंगे साइड साइड में लेस, क्योंकि साइड में थोड़ा सा खुला हुआ रहता है पहनने के बाद, तो इसलिए हम इस पर लेस लगा देंगे तो वो कवर हो जाता है। तो यहाँ नीचे की तरफ से स्टार्ट करके मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, कंधे तक हम इस पर लेस लगाएंगे। गले पर नहीं लगा रही हूँ और इसके किनारे किनारों पर मैं सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि अभी एक सिलाई लगी हुई थी अंदर से, एक सिलाई हम बाहर से लगा देंगे तो ये एकदम पक्का हो जाएगा। मतलब इसके सिलाई खुलने या टूटने का डर नहीं रहेगा। नहीं तो डोरी जैसे खिंचती है तो टूट जाए, ऐसे तो इतना कोई ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन इसको चलाने से ना फिनिशिंग आ जाती है कपड़े में। तो इस तरह से हम दोनों तरफ से इस पर लेस लगा लेंगे। लेस लगाने के बाद हमारी चोली भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम तैयार करेंगे अपना लहंगा। और आप लोगों को अगर कोई और वीडियो सिलाई की देखनी है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं और भी बना दूंगी। मैं ऐसे बाहर के कपड़े नहीं सिलती हूँ, मैं अपने घर के ही कपड़े सिलती हूँ, जो मुझे ज़रूरत होती है, मेरे घर वालों को जो ज़रूरत होती है, बस वही कपड़े बनाती हूँ। बनाना सब कुछ आता है, लेकिन बस काम नहीं करना है और घर वाले करने भी नहीं देते हैं। इतने में ही दिक्कत होने लग जाती है उनको, कहते हैं जब देखो तब सिलाई करती रहती है। तो यहाँ पे मैंने लहंगा बनाना स्टार्ट कर दिया है। पहले हम मेन फैब्रिक के ऊपर कपड़ा इसको रख कर अस्तर वाले को एक तरफ से ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे और दूसरी तरफ नीचे की तरफ साइड में हम इसको मोड़ मोड़ कर सिल लेंगे। अच्छे से पूरी सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हमें साइड की सिलाई लगानी है और जिस तरफ मैंने जहाँ पहले सिलाई लगाई थी वहाँ हमें चुन्नट डालनी है, तो वहाँ हमने मोड़ा नहीं है, सिर्फ रख कर ही सिलाई की है। और नीचे की तरफ और दोनों साइड की तरफ मैं मोड़कर सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि ये खुले नहीं। यहाँ मेरी दोनों तरफ से सिलाई लग चुकी है। अब हम बनाएंगे ऊपर की साइड में चुन्नट। चुन्नट को हम एक एक करके चुन्नट बनाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से बनाने पर ना लहंगे में बहुत अच्छा घेर आ जाता है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ पर मेरे चुन्नट सारी बन चुकी है। अब हमने जो पट्टी काटी थी उसको लगाएंगे इसकी कमर पर, जो कि कमर पे बंधेगी पट्टी। और इसका हम सेंटर देख लेंगे और लहंगे का भी सेंटर देख लेंगे। दोनों का सेंटर मिलाकर इसके किनारे से सिलाई लगाते हुए हम इनको स्टिच कर लेंगे। लहंगा हमारा सीधा रहेगा और नीचे की तरफ हमारी डोरी का कपड़ा रख के हम इस पर सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे इसकी भी सिलाई हो चुकी है और फिर हम इसको मोड़ कर ऐसे सिलेंगे जैसे कि हम डोरी सिलते हैं, दोनों तरफ से मोड़कर और फिर उसको बीच में से मोड़कर इस पे एक तरफ से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और ये हमारी यहाँ तक की सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको कपड़े में जहाँ से हमारा जॉइंट हुआ है उस कपड़े के चुन्नट के ऊपर रख कर हम इसको अच्छे से सिलाई लगाएंगे, जिससे कि हमारा लहंगे का फैब्रिक दिखे नहीं। तो आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हैं सब उसी तरह से हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या है कि इसे हमें अलग से डोरी लगानी नहीं पड़ेगी। हमारा डोरी जो है वो अटैच्ड डोरी बन जाएगी। हमें अलग से डोरी लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम इस तरह से डोरी बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा लहंगा भी बनकर रेडी हो चुका है। मुझे नीचे की तरफ से थोड़ा सा खाली खाली सा लगा, तो जो हम लेस जो हम दुपट्टे पर लगा रखे थे वही लहंगे में नीचे की साइड से 1 इंच छोड़ते हुए लगा रहे हैं, क्योंकि अगर एकदम किनारी पर लगाते तो लेस जितनी चौड़ी है उतना लहंगा हमारा बड़ा हो जाता। तो मैंने 1 इंच ऊपर रखकर ये लेस लगाई है, जिससे कि हमारे लहंगे के बराबर ही ये लेस रहे।
तो अब हम लहंगे का और चोली का सेंटर देखेंगे और उसके बाद दोनों को एक में अटैच कर देंगे। तो ये हमारा अटैच्ड लहंगा बनकर रेडी हो जाएगा। आप वीडियो में एकदम ध्यान से देखिएगा, जब भी समझ में आएगा। पहले क्या था कि चोली और लहंगा अलग अलग रहता था, तो वो कहीं धोकर डाल दो तो उड़ जाते थे हवा में, या फिर कैसे भी इधर उधर हो जाते थे। अब मैं अटैच बनाती हूँ। तो ये मेरा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।